हेलो बच्चों बच्चों आज हम लोग 5.2 अवकलनीयता का सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका आपको अवकलज ज्ञात करना है ना, डिफरेंशिएशन करना है इसका x के रिस्पेक्ट में, है ना। इसमें बोला जा रहा है प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए, है ना। तो इसका अवकलन ये कंपोजिट फंक्शन है ना। इसको हम दो तरीका से बताए थे आपको। तो इसको x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, है ना, तो इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d बट्टा dx और ये y फंक्शन बराबर d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और बट्टा dx, है ना। इस बात को आप लिखेंगे d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास। अब साइन का थीटा के रूप में कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसको करेंगे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रूप में सापेक्ष में। उसके बाद इस फंक्शन को करेंगे x के सापेक्ष में एक्स स्क्वायर प्लस 5 बट्टा में dx। तो हमने बताया फॉर्मूला में साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos। तो cos हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 और ये हो जाएगा आपका अलजेब्रिक है, बीजगणितीय से इसको अलग अलग करेंगे, है। तो ये हो जाएगा dx स्क्वायर बट्टा dx और प्लस d5 बट्टा dx। तो ये हो जाएगा आपके पास cos x स्क्वायर प्लस 5 और ये हो जाएगा x स्क्वायर का x के पावर n वाला फॉर्मूला से, x का पावर n का फॉर्मूला था nx n - 1 और ये d बट्टा dx। ये वाला फॉर्मूला का यहाँ पर यूज करेंगे। पावर में 2 है, 2 आगे आ जाएगा, है। तो 2 और 2 में से एक को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कितना जाएगा 2x, है ना, और 2 में से गया तो 1 प्लस ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का कितना हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x cos x स्क्वायर प्लस 5 और ये हो गया आपके पास dy बट्टा dx dy बट्टा dx। ये x के सापेक्ष इसका अवकलन हो गया। इसको आप दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, आप इस चीज को मान लेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर कितना t। तो इस फंक्शन को y बराबर साइन t हो जाएगा। इसको t के सापेक्ष में या x के सापेक्ष में, क्योंकि x के सापेक्ष में बोला जाए तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा dy बट्टा dx, ये हो जाएगा d साइन t या बट्टा में dt हो जाएगा। देखिए इसके जो थीटा के रूप में रहेगा वही बात यहाँ पर लिखेंगे। फिर dt बट्टा कितना हो जाएगा dx। तो ये हो जाएगा dy बट्टा dx बराबर साइन का कितना होता है cos t और ये हो जाएगा dt बट्टा dx। अब देखिए आपको फंक्शन दिया हुआ था x में, यहाँ t आ गया, है ना। तो फंक्शन जब भी ये लाएंगे आंसर में तो उसको हम x के सापेक्ष में लाएंगे, यानी x वाला टर्म में लाएंगे। यहाँ पर x टर्म में दिया हुआ है तो आंसर भी आपको x के टर्म में लाना पड़ेगा। इसको x के सापेक्ष कीजिएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 और ये d बट्टा dx और बराबर हो जाएगा dt बट्टा dx। ठीक है, तो यहाँ से फिर इसको अलग अलग करिएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बट्टा dx और प्लस d5 बट्टा dx बराबर हो जाएगा dt बट्टा dx एक्स स्क्वायर। अभी जस्ट फॉर्मूला बताएं, x का पावर n वाला फॉर्मूला, है ना।
ये कितना हो जाएगा n(x(n-1), यानी पावर जो है वो आगे आ जाता है और पावर में से एक हटा दीजिए आप, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम इंट्रोडक्शन पार्ट में किए हुए हैं ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x और पावर है 2 में से एक को घटाइएगा तो एक बचेगा, और ये कांस्टेंट फंक्शन का 0 होता है, और ये हो जाएगा dt/dx। अब यहाँ पर देखिए इसमें रखिए dy/dx बराबर cos t आप किसको माने, इसको माने है ना, तो ये डालिए x² + 5 और dt/dx को कितना लिख सकते हैं, dt/dx को 2x रखेंगे, ये हो जाएगा 2x और ये cos x² + 5 है ना। आप ऐसे भी बना सकते हैं क्वेश्चन पर। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा में है y बराबर cos sin x। तो इस फंक्शन को आप y बराबर में मान लीजिए और इस फंक्शन को x के सापेक्ष में अवकलन करना, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। ये हो जाएगा dy/dx, ये हो जाएगा d cos sin x है ना बट्टा में dx। इस बात को क्या लिखेंगे d cos sin x। अब ध्यान से देखिए, ये जो है cos का थीटा के रूप में क्या है, cos का एंगल क्या है, cos का एंगल तो sin x है, cos का एंगल sin x है, इसको करेंगे sin x के सापेक्ष में, ठीक है। ये हो गया cos का जो थीटा रहेगा उसके सापेक्ष में, ठीक है। और जो यहाँ लिखेंगे वही बात यहाँ लिखेंगे sin x। अब sin का थीटा क्या है, x है, तो x के सापेक्ष में लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा cos का, हम क्या सिखाए हैं, cos का डिफरेंशिएशन होता है -sin x है ना। तो ये हो जाएगा -sin और x का काम कौन कर रहा है, sin x कर रहा है ना, और ये हो जाएगा sin का cos x। ये हो जाएगा आपके पास -cos x और ये हो जाएगा sin x और sin x हो गया आंसर। ये हो जाएगा dy/dx। आसान है, आप लोग जो है इसको इसी तरह से बना सकते हैं, है ना। आगे देखिए तीसरा जो है सेम टू सेम फर्स्ट के तरह है ना। अब तीसरा है y बराबर sin ax + b है ना, sin ax + b। तो ये फर्स्ट के अनुसार है, आपको बनाना है x के सापेक्ष, यहां पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये हो जाएगा d/dx y, ये हो जाएगा d sin ax + b बटा dx, ये हो जाएगा d sin ax + b। अब इसके इस साइन का जो थीटा है वो कितना है, थीटा के रिस्पेक्ट में कीजिए, थीटा है आपके पास ax + b, और ये हो जाएगा d ax + b बट्टा में dx। अब साइन का क्या सिखाए हैं, साइन का होता है डिफरेंशिएशन cos, तो cos हो जाएगा, ये हो जाएगा ax + b। और इस बात को अलजेब्रिक फॉर्म पे अलग अलग कीजिए बीजगणितीय रूप में, तो ये हो जाएगा d, a कांस्टेंट बाहर का dx बटा dx हो जाएगा, ये अब प्लस ये हो जाएगा dv बटा dx है। ये हो जाएगा cos ax + b और ये हो जाएगा a, अब dx बटा dx 1 हो गया और कांस्टेंट का 0, तो ये हो जाएगा कितना dy बटा dx। तो यहां से ये बचेगा तो a cos ax + b और तो ये तो 0 हो जाएगा हाँ। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए 4 नंबर,
4 नंबर देखेंगे, y बराबर सेक टेन रूट अंडर एक्स। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है 4 नंबर। ठीक है, अब देखिए इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा आपके पास कितना, dy बट्टा dx बराबर d सेक टेन रूट अंडर x बट्टा dx। ये हो जाएगा d सेक टेन रूट अंडर x। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सेक का थीटा के रूप में कितना है, 10 रूट अंडर x है। ये टोटल है सेक के एंगल में। ठीक है, तो इसके सापेक्ष में पहले कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 रूट अंडर x। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा d10 रूट अंडर x बट्टा में, अब 10 का एंगल कितना है, रूट अंडर x, तो रूट अंडर x के सापेक्ष में करेंगे। फिर यहाँ पर d रूट अंडर x किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपके पास सेक का कितना होता है, सेक इंटू 10, सेक का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक इंटू 10। ये हो जाएगा सेक 10 रूट अंडर x इंटू 10। ये फॉर्मूला होता है सेक का डिफरेंशिएशन, सेक x। तो सेक x का क्या होता है, सेक x इंटू 10x। अब देखिए सेक x इंटू 10x लिखेंगे, सेक x इंटू 10 रूट अंडर x। अब यहाँ पर कहिएगा दो बार 10 का लिख दिए, क्योंकि ये इसका x का काम यहाँ पर 10 रूट अंडर x कर रहा है। सेक x के जगह पर कितना है, 10 रूट अंडर x, तो x के जगह पर तक 10 रूट अंडर x दीजिएगा। तो ये हो जाएगा सेक x इंटू 10x, सेक x इंटू 10x, और जो थीटा के रूप में वही देंगे यहाँ पर। अब देखिए 10 का क्या होता है, 10 का होता है सेक स्क्वायर x, है ना, सेक स्क्वायर x। तो सेक स्क्वायर x का काम रूट अंडर x कर रहा है, और ये रूट अंडर x का कितना होता है, 1 बटा 2 रूट अंडर x। तो इस बात को आप लिखेंगे सेक स्क्वायर रूट अंडर x और इंटू सेक 10 रूट अंडर x इंटू 10 रूट अंडर x और बट्टा में कितना, 2 रूट अंडर x। थोड़ा सा इसका मिला लीजिए, क्या कर रहा है, dy बट्टा dx। कितना नंबर है, 4 नंबर, 5 का 4, 5 का 4। सेक स्क्वायर रूट अंडर x सेक 10। ठीक है, अब एक बात देखिए कि रूट अंडर x का इतना कैसे हो जाता है, रूट अंडर x का 2 रूट अंडर x कैसे हो गया, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ठीक, इसको देखिए कैसे लिखेंगे। ठीक है ना, y बराबर अगर रूट अंडर x है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बट्टा dx बराबर d रूट अंडर x बट्टा dx। तो ये हो जाएगा d, और रूट अंडर x को आप क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1 बट्टा 2, x का पावर 1 बट्टा 2 नहीं लिख सकते हैं, बट्टा में कितना dx। अब देखिए x का पावर n वाला फॉर्मूला n x n-1 होता है ना, क्या ये तो पहले बताए हैं, वही फार्मूला पर अप्लाई करेंगे इसको। तो 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 x और n-1 मतलब 1/2 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/2 x। ये हो जाएगा 2 एकम 2, एक में से 2 गया तो -1/2, 1/2 ये हो जाएगा x। इसको नीचे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में x का पावर 1/2, ये हो जाएगा 1/2, और 1/2 को आप रूट लिख सकते हैं, है ना। तो यही हो जाएगा आपके पास 1/2 रूट अंडर x, यानी रूट x का करेंगे तो 1/2 और रूट अंडर x। तो एक बात तो सीधा पता चल गया कि रूट वाला जो भी फंक्शन होगा 1/2 करेंगे, रूट में जो भी रहेगा उसको लिख लेंगे। ठीक, तो ये भी लिख लीजिएगा, इसका जरूरी पड़ता है ना हमेशा। तो ये 4 के बाद 5 नंबर देखेंगे ना,
5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। y बराबर साइन ax प्लस बी, अब बट्टा में कितना हो जाएगा cos cx प्लस डी, है ना। तो ये आपके पास u बट्टा v के फॉर्म में हो गया ना, u बट्टा v के फॉर्म में। इसका फॉर्मूला आपको हम सिखाए थे इंट्रो पार्ट में, देखिए du बट्टा v और बट्टा dx। तो इसका फॉर्मूला होता है v du बट्टा dx माइनस u dv बट्टा dx। अब बट्टा में कितना हो जाएगा v स्क्वायर, क्या यही फॉर्मूला है, समझ गया ना, यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पर इसको बैठाएंगे ना, u हो गया ऊपर वाला, v हो गया नीचे वाला, ठीक। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास dy बट्टा dx, और ये हो जाएगा आपके पास देखिए v, तो v को रेस्ट में रखने देंगे, छोड़ देंगे cos cx प्लस d। आप इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा आपके पास, पहले एक बार लिख लीजिए ना, तो ये हो जाएगा d sin ax प्लस b बट्टा में cos cx प्लस d, और ये हो जाएगा dx। तो इस बात को लिखिएगा cos cx प्लस d, यानी v को छोड़ देंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे, u का तो d, और ये हो जाएगा sin ax प्लस b और बट्टा कितना d, ये थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, ax प्लस b, और फिर हो जाएगा dAx प्लस b बट्टा dx, और फिर फॉर्मूला क्या है आपके पास माइनस का, माइनस दे दीजिए, फिर u को छोड़ देंगे ना, तो sin ax प्लस b को रहने दीजिए, और फिर कौन फंक्शन का करेंगे, u v वाला फंक्शन को करेंगे ना, तो d, और ये हो जाएगा cos cx प्लस d बट्टा में हो जाएगा dcx प्लस d, फिर गुना कितना हो जाएगा dcx, यहाँ लिख देते हैं cx प्लस d बट्टा में dx, और हॉल बट्टा कितना है v स्क्वायर, तो हॉल बट्टा लिख दीजिए v स्क्वायर, v स्क्वायर में क्या हो जाएगा cos cx प्लस d का होल स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसको पहले मिटाएंगे ना, तो मिटा दीजिए। अब देखिए ये हो जाएगा आपके पास cos cx प्लस d, है ना। साइन का क्या सीखा है, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है बताइए, cos x, तो ये कितना हो जाएगा cos x, x का काम टोटल करेगा, ये हो जाएगा ax प्लस b, ठीक है। अब यहाँ पर अलजेब्रिक की तरह अलग अलग करेंगे, इसको अलजेब्रिक फॉर्म में ना अलग अलग करेंगे, ax, तो ax a कांस्टेंट बाहर करेंगे इसको, तो dx होगा dx 1 हो जाएगा, b का कांस्टेंट हो जाएगा 0, तो यहाँ से कितना बचेगा आपके पास a बचेगा ना, ये हो जाएगा माइनस साइन ax प्लस b, ये हो जाएगा cos का कितना होता है डिफरेंशिएशन बताइए माइनस साइन, ये हो जाएगा माइनस साइन, और ये हो जाएगा cx प्लस d, और यहाँ पर फिर cx प्लस d, तो c कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx बटा dx का 1 और d कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा c बचेगा, ठीक है। तो हॉल बटा कितना हो जाएगा आपके पास v स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस d, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया आपके पास a cos cx प्लस d और इंटू cos ax प्लस b, है ना, और बट्टा इससे दोनों में भाग दे देंगे अलग अलग करके, ठीक है। ये हो जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस d, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपके पास c, ये वाला c, ये हो जाएगा साइन ax प्लस b, ये हो जाएगा साइन cx प्लस d बट्टा इसमें भी भाग दे देंगे इससे, है ना, दोनों को अलग अलग कर दिए, यहाँ पर जोड़ के नजदीक से दोनों को अलग कर दिए, ये हो जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस
डी। आप देखिए अगर यहां पर कटने वाला है, देखिए इसका एंगल भी मिलाएंगे, सी एक्स प्लस डी कॉस कॉस, एगो से खत्म होगा एगो, तो एगो बचा हुआ है यहाँ पर, यहाँ कॉस स्क्वायर था, यहाँ कॉस है सिर्फ, तो एक कटेगा एक बचेगा, और यहाँ पर तो कटने वाला है ही नहीं, है ना, क्योंकि इसका अगर एंगल मिल रहा है तो ये नहीं मिल रहा है ना, तो ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ए, और ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और नीचे वाला जो कॉस है ना उसको जब ऊपर ले जाइएगा तो कॉस का उल्टा सेक होता है, ये हो जाएगा आपके पास सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा सी। अब देखिए कि यहाँ पर जो है तो साइन, तो साइन ए एक्स प्लस बी, और साइन सी एक्स प्लस डी, और एगो कॉस, साइन बट्टा कॉस क्या होता है टेन, तो टेन हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, और ये इसमें दूगो कॉस था ना, एगो कॉस तो इसके साथ आ गया, एक कॉस बचेगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, है ना, तो ये आपके पास आंसर हो गया, ठीक। आगे देखिएगा 6 नंबर में, क्वेश्चन देखेंगे, y बराबर cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x का पावर 5, ये आपके पास क्वेश्चन है 6 नंबर, इसको u इंटू भी के फॉर्म पे तोड़ेंगे, ठीक है, फॉर्मूला u इंटू भी, ये हो जाएगा dx, तो u इंटू भी में क्या करेंगे, v को छोड़ेंगे du बट्टा dx प्लस u dv बट्टा dx, यही फॉर्म पे इसको ले चलेंगे, है ना, यही फॉर्मूला है, तो इसको लिखेंगे x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, ठीक, यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा आपके पास dy बट्टा dx बराबर कितना हो जाएगा, dy बट्टा dx बराबर, ये हो गया आपके पास cos, ये हो जाएगा d cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x का पावर 5, और ये हो जाएगा dx, u इंटू v पे तोड़िए, तो इसको छोड़ेंगे पहले, ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर x का पावर 5, इसका करेंगे d cos x क्यूब, अब देखेंगे कि cos का थीटा के रूप में कितना x क्यूब, इसको x क्यूब के सापेक्ष में करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा dx क्यूब बट्टा में dx, नहीं समझे, यहाँ पर देखिए cos x क्यूब, तो थीटा के रूप में कितना x क्यूब, तो जो थीटा में रहेगा उसी के सापेक्ष करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो x क्यूब था तो x क्यूब सापेक्ष किए, अब x क्यूब को करेंगे x के सापेक्ष, ठीक है, प्लस इसमें देखिए ये हो जाएगा आपके पास cos x क्यूब, करेंगे इसका sin स्क्वायर x पर पावर 5 करके d sin स्क्वायर x का पावर 5 बट्टा d, पहले तो स्क्वायर के सापेक्ष में करेंगे, किसका स्क्वायर है तो sin का, तो sin के सापेक्ष में sin x का पावर 5, ये जाएगा d sin x का पावर 5 बट्टा एंगल में क्या x का पावर 5, तो x के पावर 5 के सापेक्ष में करेंगे, फिर हो जाएगा dx का पावर 5 बट्टा dx, थोड़ा सा भारी तो है ना, देखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x का पावर 5, cos का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस sin x, है ना, ये हो जाएगा माइनस sin और x का पावर 3, x क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा कितना cos x क्यूब, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x का, sin स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा पावर में 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा sin,
और 2 में से 1 गया था 1, ये हो जाएगा x का पावर 5। यहाँ पर x के पावर n वाला फॉर्मूला लगाया, x का पावर n n(x(n - 1) यही फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, ठीक है। साइन स्क्वायर तो पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला आ गया जाएगा 2 और साइन और 2 में से 1 घट जाएगा तो क्या ना बचेगा, तो 1 को तो हम लिखते नहीं है, x का पावर 5 हो गया यहाँ पर। अब देखिए साइन x का पावर 5 यानी साइन का कितना हो जाएगा cos, ये हो जाएगा cos x का पावर 5 और x का पावर 5 का कितना 5 x का पावर 4 यानी 5 आगे आएगा, 5 में से 1 को घटा दीजिए 4। आप देखेंगे यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस में है ना, माइनस में ये माइनस हो जाएगा 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x का पावर 5 और ये हो जाएगा साइन x क्यूब और प्लस ये हो जाएगा 5x का पावर 4 cos x क्यूब। इस बात को आप क्या लिख सकते हैं, फार्मूला 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो sin 2 थीटा तो sin 2x का पावर 5 हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला, तो 2 sin a इंटू cos a को क्या लिख सकते हैं sin 2a लिख सकते हैं ना, तो यही फॉर्मूला है 2 sin a 2 sin x का पावर 5 इंटू cos x का पावर 5, तो इसको लिख सकते हैं sin 2x का पावर 5 और ये 5x का पावर 4 लिख दिए, cos x क्यूब लिख दिया। तो यही आपके पास आंसर होना चाहिए। हम फिलहाल मिला लीजिए, देखते हैं कितना है आंसर। 5 2 का 6, 5 2 का 6। ऐसे ये फॉर्मूला पे नहीं लगाया है, फॉर्मूला पे नहीं लगाया, तो इसको आप फॉर्मूला पे बैठा भी सकते हैं, नहीं भी बैठा सकते हैं। तो इस बात को लिख दिया 5 दूनी 10 गुना कर दिया, ठीक, तो फॉर्मूला पे इसको नहीं ले गया है। आप ये भी लिख सकते थे लेकिन आंसर आपका ये है नहीं, तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x का पावर 5 और ये हो जाएगा कितना साइन x क्यूब और ये हो जाएगा प्लस 5 दूनी 10 x का पावर 4, ये हो जाएगा cos x क्यूब इंटू साइन x का पावर 5 इंटू cos x का पावर 5। अब इसी चीज को ना प्लस बना के पहले लिख दिया, ठीक है, 10x का पावर 4 और ये हो जाएगा cos x क्यूब और इंटू कितना साइन x का पावर 5 और cos x का पावर 5 माइनस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x का पावर 5 साइन x क्यूब, है ना। तो ये भी आप छोड़ सकते हैं आंसर में, लेकिन ये पॉजिटिव पहले था, प्लस वाला को पहले लिख दिया है, माइनस वाला को बाद में लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे देखेंगे 7 नंबर। सात नंबर क्वेश्चन आपके पास y बराबर 2 रूट अंडर cot x स्क्वायर, ये क्या हो गया cot x स्क्वायर। तो इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, ये हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे, ये हो जाएगा आपके पास dy बट्टा dx बराबर और ये हो जाएगा d 2 रूट अंडर cot x स्क्वायर बट्टा dx। अब देखिए दो कांस्टेंट बाहर ले चलिए, d रूट अंडर cot x स्क्वायर बट्टा,
अब रूट वाला फंक्शन है, ठीक है ना, तो रूट वाला फंक्शन है, इसको करेंगे इसके जो अंदर में है उसके सापेक्ष में, है ना। तो रूट के जो अंदर में है कौन फंक्शन है, cot x स्क्वायर, इसी के सापेक्ष में करिएगा cot x स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर हो जाएगा d cot x स्क्वायर। अब इसको किसके सापेक्ष में करेंगे, तो cot का थीटा के रूप में कितना है, थीटा में x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के सापेक्ष में करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा dx स्क्वायर बटा dx, ठीक है। कोई भी रूट वाला फंक्शन होगा, रूट में जो भी फंक्शन होगा उसके सापेक्ष में करेंगे। तो रूट में यहाँ पर cot x स्क्वायर है, तो cot x स्क्वायर के सापेक्ष में, फिर cot x स्क्वायर को, cot का जो एंगल होता है थीटा, उसके सापेक्ष में x स्क्वायर, अब x स्क्वायर को फिर x के सापेक्ष में करेंगे, ठीक। ये हो जाएगा 2, और रूट वाला फंक्शन को जस्ट बताए थे, रूट अंडर x बटा dx, इसका कितना होता है 1/2 रूट अंडर x, तो 1/2 और रूट अंडर x, मतलब क्या, जो फंक्शन है वही लिखाएगा, तो जो फंक्शन है उसी को लिखेंगे। रूट अंडर कितना cot x स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा फिर कितना, cot का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है cot का, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, है ना। तो ये माइनस cosec स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर x स्क्वायर पहले से था इसीलिए ये x स्क्वायर हो जाएगा। आई cot का डिफरेंशिएशन हो गया cosec स्क्वायर x, फिर इसका कितना हो जाएगा 2x, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 में से 1 घट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 2 से 2 खत्म, है ना। तो ये आप इसको लिख सकते हैं माइनस में 2x, ये 2x, ये हो जाएगा आपके पास cosec स्क्वायर x स्क्वायर बट्टा में कितना रूट अंडर cot x स्क्वायर, है ना। ये भी आंसर इसका एक हो जाएगा, है ना। थोड़ा इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको आगे इसको और हल करना पड़ेगा ना, तो इसको और हल करना पड़ेगा। क्या कीजिएगा, ये हो जाएगा dy बट्टा dx बराबर ये माइनस 2x रहने दीजिए, है ना, और ये रूट अंडर cot x स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं आप cos x स्क्वायर बट्टा में sin x स्क्वायर, है ना। कि cot x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं cos x स्क्वायर बट्टा sin x स्क्वायर, ठीक है। अब cosec स्क्वायर है, इसको नीचे लाइएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। ये रूट में है और ये बाहर है, माइनस 2x बट्टा में रूट अंडर, है ना, और यहां से sin स्क्वायर x स्क्वायर, sin स्क्वायर दूगो है, एगो को अंदर में ले जाएंगे, एगो को बाहर रखेंगे, है ना। देखिए sin x स्क्वायर एगो यहीं पर रहेगा, और ये हो जाएगा cos x स्क्वायर बट्टा में sin x स्क्वायर। तो ये एक sin x स्क्वायर, देखिए x ये स्क्वायर है, बाहर में निकलेगा तो x हो जाएगा ना। तो x को जब अंदर में ले जाएंगे तो दूगो हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रहेगा तो एगो निकलेगा। तो यहाँ पर एक sin x था, क्योंकि एक तो यहाँ लिख दिया है, तो एगो sin x यहाँ रहेगा, इसको जब रूट में ले जाएंगे तो दूगो हो जाएगा ना। तो रूट में जब ले जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x स्क्वायर और इंटू sin x स्क्वायर, ठीक। तो एक उससे अंदर कट जाएगा, ये sin x स्क्वायर, ठीक है। इस बात को आप लिखेंगे माइनस 2x बट्टा में ये हो जाएगा sin x स्क्वायर और रूट अंदर, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास कितना sin x स्क्वायर इंटू कितना cos x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है क्या, sin a इंटू cos a बराबर कितना sin 2a, बट यहाँ पर 2 होना चाहिए तब 2 sin इंटू cos a बराबर sin 2a होता है। तो यहाँ पर 2 की कमी है, तो 2 को यहाँ पर लगा दीजिए और यहाँ पर क्या करेंगे गुना भी कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √2 और √2। तो इस बात को आप क्या लिखेंगे, इसको देखिए ये हो जाएगा -2 √2x
अब बट्टा में कितना हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर, देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा साइन 2a, ये हो जाएगा साइन 2a, ए का मान कितना एक्स स्क्वायर। यही आपके पास आंसर है एनसीईआरटी का आंसर। ठीक, आप यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, है ना, लेकिन आपके पास एनसीईआरटी का आंसर इतना है किए हुए है इसमें। आगे देखिए 8 नंबर, देखेंगे y बराबर cos रूट अंडर x। ठीक है, ये बच्चों हल्का ही है, आप ट्राई कर सकते हैं, है ना। इसको लिखिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा dy बट्टा dx बराबर d cos रूट अंडर x बट्टा में dx, ये हो जाएगा d cos रूट x बट्टा d रूट अंडर x। ठीक है, हम समझाए हैं cos को करेंगे किसके सापेक्ष में, जो cos के थीटा के रूप में रहेगा। थीटा यहाँ कितना है रूट अंडर x, तो रूट अंडर x के सापेक्ष में करेंगे, ये हो जाएगा रूट अंडर x बट्टा में dx। cos का कितना होता है माइनस साइन x, तो साइन रूट अंडर x और रूट वाला फंक्शन का 1/2 रूट अंडर x, ये हो जाएगा माइनस साइन रूट अंडर x बट्टा में 2 रूट अंडर x, और ये dy बट्टा dx, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, रूट अंडर x कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, ये इसका एंगल है थीटा के रूप में, है ना, इसलिए ये कट नहीं सकता, अलग अलग है। आप आगे देखेंगे 9 नंबर, है ना, तो 9 नंबर में क्या कर रहा है, 9 नंबर है, सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर mod x, है ना, 9 फंक्शन fx बराबर mod x माइनस 1, और बोला जा रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं, सिद्ध करना है कि ये अवकलनीय नहीं। तो हम सिखाए इंट्रोडक्शन में इसका अवकलनीय में कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होगा तो वो उस पॉइंट पर अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका ब्रेक कीजिएगा इसको, तो कितना हो जाएगा, मॉड वाला फंक्शन है x माइनस 1, एक माइनस में होगा कब, जब x माइनस 1 लेस देन 0 होगा, यानी x लेस देन माइनस 1 सॉरी प्लस 1। ठीक है, और मॉड में से एक बार प्लस आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा x प्लस 1, यदि x सॉरी ये माइनस में होगा, ये टोटल प्लस होगा, ये माइनस हो गया टोटल और ये टोटल प्लस हो गया, तो x माइनस 1 ग्रेटर एन इक्वल 0, है ना, ग्रेटर एन इक्वल 0, ये जब पॉजिटिव होगा तो ये या तो 0 से बराबर है तो बराबर होगा, तो ये हो जाएगा आपको कितना 1, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना था, ये था आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, है ना, एक पर जांच करना है, तो एक पर जांच करने के लिए एक माइनस फंक्शन fx और माइनस f1 बट्टा में कितना जाएगा आपके पास x माइनस 1। इस बात को आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और कितना फंक्शन 1 माइनस h माइनस फंक्शन 1 बट्टा में हो जाएगा 1 माइनस h और माइनस 1। सिर्फ हमने x पर बदला है क्या 1 माइनस h, एक से छोटा के लिए फंक्शन। अब ये कितना हो जाएगा एक से छोटा के लिए, देखते हैं 1 माइनस h, तो एक से छोटा के लिए देखिए, एक से छोटा के लिए ये वाला फंक्शन है, ये फंक्शन है ना, तो x के जगह पर 1 माइनस h डालिए यहाँ पर। ठीक है, कितना हो जाएगा ये माइनस रहेगा, और x के जगह पर 1 माइनस h डालिएगा तो 1 माइनस h, यहाँ पहले से माइनस 1 है तो माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास माइनस f1,
यानी 1 के बराबर में क्या है, 1 के बराबर में ये वाला है, तो 1 डालिएगा x के जगह पर, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1, और बट्टा में हो जाएगा ये 1 से 1 खत्म माइनस h, ठीक है। तो इस बात को क्या लिखेंगे, ये माइनस 1 प्लस 1 खत्म हो जाएगा, है ना, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस प्लस h, और ये 0 हो जाएगा बट्टा में h। तो इस बात को आप क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 कीजिए, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये देखो माइनस h है, ये h से h खत्म हो जाएगा तो कितना, माइनस आपके पास 1 बचेगा, ठीक है, कितना हो गया, माइनस 1, h में से 0 घटाइएगा तो h ही ना रहेगा, h बटा h कट गया, ये माइनस 1 बचेगा यहाँ पर। अब राइट हैंड लिमिट का बात कीजिए, ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ये हो जाएगा x माइनस f1 बट्टा में x माइनस 1, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 प्लस h माइनस f1 बट्टा में 1 प्लस h माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस h यानी 1 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है, 1 से बड़ा के लिए ये बात है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 1 प्लस h, ये x के ऊपर डालिए 1 प्लस h, तो 1 प्लस h, अब पहले से क्या था माइनस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा फिर माइनस f1, तो f1 1 के बराबर वाला तो नहीं, यही है, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बट्टा में कितना हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, h बचेगा, ये हो गया आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा खत्म, ये h बट्टा h हो जाएगा, तो h बट्टा h, ये कट जाएगा, कितना बचेगा 1। अब देखिए ये आया माइनस 1 और ये आया प्लस 1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट का, अतः इसको लिखेंगे, अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है ना। इसको एक बार और समझ लेंगे, है ना, देखिए ये फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट का था, x टेंडिंग टू 1 पर जांच करना है तो 1 माइनस हो जाएगा ना, 1 माइनस क्या करेंगे 1 माइनस fx माइनस f1 x माइनस 1। अब यहाँ पर h एक छोटा राशि है जो 1 से कम लेना है, यानी एक 1 से लेफ्ट में लेना है, तो 1 से लेफ्ट में क्या हो जाएगा 1 से छोटा के लिए फंक्शन आपके पास ये था, तो x माइनस 1 माइनस में, तो ये बात जो है x पर रखेंगे, ये बात x पर रखेंगे, तो माइनस रहने दिए, x के जगह पर 1 माइनस h, ये माइनस 1 हो गया, ठीक है, माइनस f1 1 के बराबर वाला फंक्शन कौन है, 1 के बराबर के लिए ये है, तो x के जगह पर 1 1 माइनस 1, ये बात आ गया, ठीक है, और यहाँ से 1 माइनस 1 तक कट जाएगा, माइनस h बचेगा, माइनस में 1 प्लस में 1 खत्म हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस h हो जाएगा, और माइनस में h, ये h से h कट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 1 बचेगा, ठीक। उसी प्रकार दूसरा है आपके पास, ठीक, आप देखेंगे 10 नंबर में दूगो है ना, 10 में दूगो है, एक हम बताएंगे और एक आपको बनाना पड़ेगा, ठीक। 10 तो fx बराबर बॉक्स ऑफ x, इसको बोलते हैं बॉक्स ऑफ x, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आप पीछे पढ़ चुके हैं कॉन्टिन्यूअस में ना, इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल, है ना, लेस देन और इक्वल, तो ये बॉक्स ऑफ x है, इसको बोला जा रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए x का मान, और 3 से छोटा होना चाहिए, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है, तो इसमें हम 1 पर बताएंगे, है ना, आप 2 पर बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं, बॉक्स ऑफ x का मतलब क्या होता है, इससे जब भी बाहर निकलेगा कोई तो वो इंटीजर होगा, फ्रैक्शनल वाला भी होगा तो वो इंटीजर ही निकलेगा उसमें, ठीक। जैसे देखिए 2.5 रखेंगे तो कितना निकलेगा 2, और 2 रखेंगे फिर भी 2 ही निकलेगा, है ना, अगर 2.9 रखेंगे तो भी 2 ही निकलेगा, है ना, 5.9 रखेंगे तो
5 ही निकलेगा, और 5 रखेंगे तो 5 ही निकलेगा। ठीक, यानी इसमें से जब भी निकलेगा इंटीजर निकलेगा, दशमलव के बाद वाला जो भी पार्ट होगा वो खत्म हो जाता है। तो इसको देखिए एक पर जांच करते हैं। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव फंक्शन fx और माइनस f1 बट्टा में हो जाएगा x माइनस 1। ये आपका पास लेफ्ट हैंड लिमिट का परिभाषा है, ये बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा f1 माइनस h और माइनस f, ये 1 बट्टा में कितना 1 माइनस h माइनस 1, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब x का काम यहाँ पर 1 माइनस h कर रहा, इस बात को बक्सा में रखिएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस h। अब इसमें से आप क्या निकलेगा, h बहुत छोटा राशि है, सपोज 0.0000001 है ना। तो एक में से जब इसको घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा 0.999 ये होगा। तो दशमलव के बाद जो भी पार्ट है उसको छोड़ेंगे, क्या बचेगा मेरे पास 0। तो ये जब रखेंगे इसमें तो कितना मिलेगा 0 माइनस f1 1 रखिएगा तो ये तो इंटीजर है तो इंटीजर निकल जाएगा, 1 ही निकलेगा, 1 हो गया, बट्टा में ये पार्ट खत्म हो जाएगा, कितने बचेगा माइनस h। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा -1 बट्टा माइनस h, ये खत्म हो जाएगा, लिमिट का मान 0 बैठाएगा तो 1 बट्टा 0 यानी इन्फिनिटी हो जाएगा ये। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं, है ना। तो दूसरा चेक कीजिएगा, क्या आ जाएगा RHL राइट हैंड लिमिट हो जाएगा x टेंडिंग टू 1 प्लस फंक्शन fx माइनस f1 बट्टा में x माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 प्लस h माइनस f1 बट्टा में कितना 1 प्लस h माइनस 1। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 1 प्लस h जब डालिएगा बक्सा में कितना हो जाएगा 1 प्लस h। ठीक है, अब हम बोले हैं h जो है एक बहुत ही छोटी राशि है जो नियरेस्ट 0 के, ठीक है ना, 0.00001 डालिएगा तो 1 प्लस इतना तो 1.00001 यानी 1 निकलेगा, तो इसमें से कितना निकल जाएगा आपके पास 1 माइनस, अगर 1 रखिएगा तो 1 तो इंटीजर है तो 1 ही निकलेगा इसमें से, बट्टा में कितना हो जाएगा ये खत्म h हो जाएगा, ये 1 में से 1 किया तो कितना हो जाएगा 0, तो 0 बट्टा h यानी 0। अब यहाँ पर लिमिट का मान अभी नहीं बैठाएंगे, हम पहले इसमें भाग दे दिए थे 0 हो जाएगा, 0 में कोई भी क्वांटिटी से 0 ये भाग या गुणा करने पर वो क्या होता है 0 हो जाता है। ठीक है, अगर आप 0 बैठाते हैं तो ये 0 बट्टा 0 हो जाएगा, अनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाता है, अपरिभाषित, यानी अपरिभाषित भी नहीं, ये इसका डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 0। अब ये इंफिनिटी और ये 0 आ गया तो ये दोनों बराबर है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा उस पॉइंट पे अब कर लिया नहीं होगा, यानी LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, है ना। तो x बराबर 1 पर फलन अब करनीय नहीं है, है ना। इसी प्रकार आप x बराबर 2 पर भी जांच कर सकते हैं। ठीक, x बराबर 2 पर भी जांच करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर 2 निगेटिव कर दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर सिर्फ बदल जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए 2 माइनस h मतलब 2 में से छोटा राशि घटाइएगा तो 1 दशमलव समथिंग आएगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1 और ये 2 है तो 2 तो इंटीजर है तो 2 का 2 ही आ जाएगा, ये माइनस h बचेगा तो ये हो जाएगा -1 का माइनस h, यानी कितना हो जाएगा -1 बट्टा में h, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 बट्टा 0 इंफिनिटी हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार इसमें रखिएगा 2 प्लस, तो ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 प्लस तो 2,
ये हो जाएगा 2, है ना, ये कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर आपके पास 2, ये हो जाएगा। देखिए 2 प्लस कैसे रखिएगा, x छोटा राशि है, जब 2 में जुटेगा तो 2 दशमलव कुछ आएगा, तो दशमलव वाला पार्ट हटेगा, 2 बचेगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा ये 2, ये 2 का तो 2 ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 में से 2 गया तो 0 हो जाएगा, और ये 0 ही जाएगा, वही चीज आ रहा है।